हेलो एवरीवन, मेरे किचन नमिता किचन कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आइए देखिए, हम आज यूपी की फेमस कलौजी बताते हैं, जो करेले और बैगन, आलू और अब परवल वगैरह से भी और भरवा मिर्चा भी आप बना सकते हो। बट मैं आज करेला, बैगन और आलू कैसे कलौजी बनाई जाती है मैं रेसिपी आपको बताऊंगी। और लास्ट में ऐसा बताऊंगी कि इसको बच्चे जल्दी मसाले वाली चीज़ नहीं पसंद करते, बट मैं इतना अच्छा से बताऊंगी कि आप बार बार इसको कहेंगे कि बनाएंगे। और बिना देरी किए हुए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, मैंने रख दिया हुआ है पैन, और पैन को थोड़ा सा प्री हीट करेंगे। और हम अभी इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे कलौजी के लिए, जो कि सूखा मसाला, खड़े मसाले लेके इसको पीसा जाता है। और मैंने डाल दिया 1 चम्मच पचफोरन। फ्रेंड्स, ये 5 और 6 चीज़ मिला के ये पचफोरन तैयार किया जाता है। और थोड़ा मैं अलग से भी ऐड करूँगी, क्योंकि इससे कलौजी का टेस्ट और स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और ये देखिए, 1 चम्मच पचफोरन के बाद मैंने लिया है 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ। सौंफ से थोड़ा टेस्ट इसका चेंज हो जाता है और बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके बाद मैं डालूँगी 3 चम्मच साबुत धनिया। और ये देखिए, धनिया को भी मैं इसको रोस्ट करने वाली हूँ, और इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मेरा जाएगा 1 चम्मच अजवाइन। और ये फ्रेंड देखिए, आधी चम्मच कलौजी, जिसको कि कलौजी बोला जाता है। और इसको आधा चम्मच डाल, क्योंकि थोड़ा सा तीखा होता है इसलिए हम कम डालेंगे। और ये देखिए, आधा चम्मच मेथी दाना। और ये सारे चीज़ों को हम करेंगे रोस्ट। और ये बहुत ही अच्छे बनने वाली है, और जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आप करते जाइएगा फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा बनता है, ये मैं अपने मॉम स्टाइल बता रही हूँ। और ये बहुत अच्छे से तैयार होता है फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग आपके पास ला सकें। और ये देखिए, इसको हम कर रहे हैं रोस्ट। इसको ज़्यादा हमको लाल नहीं करना है फ्रेंड्स, बस इतना हल्का गरम करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए, हम हल्के हाथों से इसको चलाएंगे और फ्लेम को हम कर देंगे बंद। और अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं फ्रेंड्स। और ये मेरा भुन गया है, और हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद। और आइए नेक्स्ट प्रोसेस पे, मैंने लिया है ग्राइंडर जार, और अब इसको हमको इसमें पीसना है। और ये देखिए, हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे अपने मसाले, और इसको हम पीस के फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, थोड़ा दरबरा ही रहे, और ना ज़्यादा मोटा ही पीसना है। तो इसका हम फाइन पाउडर बनाएंगे। और ये देखिए, मेरा कितना बारीक और कितना बढ़िया, ज़्यादा न पतला है फ्रेंड्स, न ज़्यादा मोटा। ये देखिए, मेरा ये पाउडर तैयार हो गया है। और मेरा 1 पाव बैगन और 1 पाव करेला है, और 6-7 आलू है। इसके लिए मेरा इतना फाइन पाउडर मैंने तैयार किया हुआ है। अगर आपका सामान ज़्यादा रहेगा तो आप थोड़ा सा सामान मटेरियल आप इसको बढ़ा सकते हैं। और आइए हम फिर से एक पैन लेते हैं, और इसमें डालते हैं सरसों का तेल। और फ्रेंड्स, 1 चम्मच सरसों तेल डालिएगा। और इसमें रिफाइंड ऑयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरसों के तेल में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। और हमने लिया है 2 चम्मच लहसुन की कलियाँ, और 3-4 हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तीखा जैसा भी आप पसंद करते हो, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 मैंने कटे हुए प्याज लिए हैं। इसको थोड़ा सा मुझे तेल में इसको भूनना है, रोस्ट करना है। और इतना नहीं भूनना है कि ये लाल हो जाए फ्रेंड्स, बस इसका कच्चापन निकालने के लिए इसको थोड़ा सा मुझे रोस्ट करना है। और ये देखिए, हल्का हल्का मैं इसको भून लूँगी, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स मेरे किचन में। और यकीन मानिए, आप भी ऐसे ही बनाइएगा, और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना है। और ये देखिए, बस इसका मैंने कच्चापन थोड़ा निकाल दिए हैं। और हम अब फ्लेम को करेंगे बंद, और लेंगे मिक्सर ग्राइंडर, और अपने प्याज लहसुन का इसको लेके मैं ट्रांसफ़र करूँगी। इसका फाइन पेस्ट हमको तैयार करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, अच्छी तरीके से हमको पीस लेना है, न ज़्यादा मोटा रहे न ज़्यादा पतला फ्रेंड्स।
और ये देखिए हम इसको फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये देखिए फाइन पेस्ट मेरा तैयार हो चुका है। आप जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है ना ज़्यादा मोटा। और लेंगे हम अपना पाउडर जो बनाए हुए हैं मसाला, और इसको दोनों को हम इसमें मिलाएंगे, डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मिक्सचर को हम तैयार करेंगे अब भरने के लिए। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर। ये ड्राई मैंगो पाउडर किसी भी मार्केट में अवेलेबल किसी भी शॉप पे मिल सकती है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ, और आपको जैसा खट्टा पसंद हो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, और मैं इसमें थोड़ा डाल रही हूँ सरसों का तेल 1 चम्मच। आप जितना अपना पाउडर तैयार करेंगे, पेस्ट तैयार करेंगे, उतने में अच्छे से आप इसको ले सकते हैं। और लास्ट में मेरा जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ये देखिए बहुत झटपट, ये तुरंत बन जाने वाली चीज़ है और तुरंत बनती है फ्रेंड्स। वैसे बनने में इसको बहुत झंझट लगता है, लेकिन बट मैं जिस ट्रिक से बना रही हूँ, आप 10 से 15 मिनट में सारा ये आप बना के रेडी कर लोगे। और ये डिनर में, रात में खाने में, दिन के दोपहर में खाने में आप इसको दाल चावल रोटी से बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। और ये उत्तर प्रदेश में बहुत इसको पसंद किया जाता है। और ये देखिए मेरे सारे तैयार हो गए हैं मसाले। और अब मैं लूँगी करेला, और इसको देखिए कटर की मदद से इसको पहले मैं सब छील लूँगी, जितना भी ऊपर का ये है सारा निकाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इसको सारा निकाल दिया जाता है। और मैंने इसको उसके बाद वॉश करके बैगन, करेला और आलू मैंने सब फ्रेश इसको धुल लिया है। और देखिए अब कैसे इसको काटते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बीच से एक पार्ट की तरफ से लेके इसको हमको होल बनाना है, और पीछे की साइड चाकू ना जाए फ्रेंड्स, वरना नीचे से गिरने का चांसेस होता है। ये देखिए मैं सेकंड आपको दिखा दे रही हूँ, अंदर तक न जाने पाए, बस इसको मुझे इसमें देखिए पीछे ना जाए। और ये देखिए ये ऐसे इसको मुझे खोलना है ताकि इसमें मेरे मसाले भरे जा सकें। और ऐसे ही बैगन को भी देखा जाता है, और ऐसे खोलने से पता भी चल जाता है कि बैगन में आपका ख़राब है कि सही है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो देख के कि हाँ क्या है। और ये देखिए ऐसे ही सारे हमको रेडी कर लेने हैं। चाकू सहारे से अंदर से करिएगा फ्रेंड्स, ताकि दूसरे की साइड निकल न जाए वो। और ये देखिए बहुत बढ़िया ये कट रहा है। और ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बच्चों के लिए आलू भी ले रही हूँ। मैं जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। ये देखिए ये मैंने ले लिया है बच्चों का फेवरेट आलू, और इसको मैंने बीच से कट कर लिया, और थोड़ा सा स्पेस लास्ट में मैंने छोड़ा हुआ है। आप आराम से करिएगा ताकि पूरा ये पार्ट निकलने ना पाए, क्योंकि बीच में इसको हमको मसाला भरना है। और ये इतना क्रंची बनता है फ्रेंड्स कि बच्चे भी इसको मांग मांग के खाते हैं। और ये देखिए पीछे की साइड नहीं करना है, बस बीच से आधे से हमको खोल देना है इसको। और सारे मेरे रेडी हो गए हैं, ये देखिए। और इसमें हम अब अपना भरेंगे पाउडर पेस्ट मसाला जो हमने तैयार किया हुआ है। और आपका अगर मटेरियल ज़्यादा है तो आप इसका डबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये देखिए इसको मैं इसमें उंगली की मदद से, हाथों की सहायता से इसको अंदर से डालूंगी, क्योंकि ये चम्मच से नहीं भरा जा सकता। ये उंगली की सहायता से ही ये अंदर इसको भरा जाता है, और इसको अच्छे से फिल किया जाता है अंदर। ये देखिए, और ऐसा फिल होना चाहिए कि ऊपर तक ज़्यादा ना आए, क्योंकि तेल में जब तलेंगे इसको हम डीप फ्राई करेंगे तो मसाले सारे बाहर ना निकल जाएं। इसलिए हमको थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे देखिए, थोड़ा सा ऐसे हमको दबा देना है। और बहुत जगहों पे फ्रेंड्स इसको धागे से सेफ्टी इसको बांध दिया जाता है ताकि तलते समय ये निकले नहीं। और ये देखिए ऐसे ही मैं बैगन को भी मसाले इसमें फिल कर दूंगी। ये देखिए अच्छी तरीके से उंगली की सहायता से अंदर को मैंने दबा दिया है। और चाहे तो आप धागे से भी बांध सकते हैं ताकि इसके मसाले तलते समय निकले नहीं। बट मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि धागे को लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट जिसको लगाना है मैं इसको 1-2 आपको धागे कैसे लगाए जाते हैं मैं वो भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ऐसे इसको
राउंड करके इसको बांध देना है, क्योंकि बहुत लोग थोड़ा सा डीप फ्राई करते हैं, बहुत लोग तल देते हैं फ्रेंड्स, तो इसका मसाला निकलने के चांसेस बांधने से कम हो जाते हैं। और ये देखिए मैंने इसको बांध दिया है। और सच मानिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बनाया हुआ है और बहुत अच्छा बना था। और ये देखिए आलू में कैसे भरा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं इसमें डालूँगी उंगली की मदद से। ये देखिए धीरे धीरे, क्योंकि आलू पीछे से निकल जाएगा, इसलिए हल्के हाथों से इसको भरूँगी। और ये देखिए, और जितना एक्स्ट्रा मेरा है मैं ऐसे निकाल दूँगी इसको, और इसको भी धागे से बांध दूँगी। एक दो मैं आपको बांध के भी दिखा दूँगी फ्रेंड्स, और एक दो बिना बांधे भी दिखाऊँगी कि कैसे फ्राई किया जा सकता है। और ये देखिए ऐसे ही सारे हमने आपको तैयार कर देने हैं। ये देखिए मेरा सारा तैयार हो चुका है। और हम एक लेंगे पैन, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। फ्रेंड्स, ये सरसों की जहाँ तक कोशिश करिएगा सरसों के तेल में ही बनाइएगा, क्योंकि सरसों के तेल में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने देखिए 2 कलछल ले लिया है सरसों का तेल, और इसमें हम डालेंगे अपना ये करेला, बैगन और आलू। और ये देखिए जितना मेरे कढ़ाई में आ जाए उतना मुझे इसमें सब रखने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। और सपोर्ट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए कढ़ाई में मुझे उतना ही रखना है जितना मेरा इसमें आ जाए, और मैं लगा दूंगी लीड, और 5 से 6 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। और ये देखिए एक साइड से 5 मिनट में मेरा ये सब पक गया है। अब इसको मैं पलटूंगी। ये देखिए, अब चाहे तो स्पून की मदद से, चाहे चिमटे की मदद से आप इसको पलट सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि थोड़ा ये गरम अभी कढ़ाई ऑन है तो इसलिए आप आराम से करिएगा। ये देखिए कितना लाजवाब, देखिए फ्रेंड्स एक साइड से कितना बढ़िया ये होके हुआ है, क्योंकि मैंने लीड भी लगा दिया था। और कम फ्लेम पे ही इसको करना है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपका तुरंत ये जल सकता है और जल जाएगा। इसलिए ये रेसिपी मैंने 10 से 15 मिनट के बीच में ये बनाई हुई है और बहुत जल्दी बना है। और ये देखिए कितना बढ़िया, एक साइड में मेरा बहुत अच्छे से सिक गया है। अब सेकंड साइड में भी इसको मैं लगा दूंगी लीड, और इसको 3 से 4 मिनट तक पकने दूंगी, क्योंकि तेल मेरा गर्म है। और फ्लेम को मैंने कर दिया है लो, और लगा दी हूँ लीड। और ये देखिए कितना बढ़िया, ये देखिए कलौजी मेरी तैयार हो गई है। ये देखिए आप लोग जूम करके दिखा दूँ कितना बढ़िया तैयार हुआ फ्रेंड्स। और बहुत ही जल्दी मैं बताई हूँ अपने ट्रिक से कि आप जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि कलौजी बनाने में थोड़ा सा झंझट लगता है, बट बहुत जल्दी अच्छे से बन जाता है ये। और मैं ट्रांसफ़र करूँगी प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके घर कोई मेहमान आ जाए या कोई भी डिशेस आपको एक्स्ट्रा बनाना हो तो आप कलौजी को रख सकते हो, और सबको बहुत, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए आलू थोड़े मोटे होते हैं और पकने में टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने आलू को उस समय नहीं डाला था। अब मैं वापस से सारा पहले आलू डालूँगी, और इसको भी लो फ्लेम पे ही पकाना है फ्रेंड्स, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा टाइम लेता है। और ये बच्चों के लिए तो इतना बढ़िया आता है कि मेरे बच्चे बहुत इसको चाव से पसंद करते हैं। और ये देखिए अब इसको मैं लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाऊंगी। और आप बीच में लीड खोल के देख भी सकते हो कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए मैंने लगा दिया लीड, और ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला। अब ये देखिए एक साइड से, ये देखिए फ्रेंड्स कितना लाजवाब, देखिए कुरकुरा ये तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। और इसीलिए बच्चों इसको बहुत पसंद करते हैं। ये कुरकुरी एकदम होती है और बहुत टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अंदर मसाला है और अमचूर पाउडर भी है, तो इसके वजह से ये बहुत चटपटा लगता है, तो बच्चे इसको बहुत चाव से खाते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया, कितना यूनिक, कितना बढ़िया कलर आया फ्रेंड्स।
और खाने में भी उतना ही अच्छा बनता है ये। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा बना है। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, इसको एक साइड से भी मैं 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी, क्योंकि ये लीड लगाया था तो भाप से भी ये आलू पक चुकी है, इसलिए मैं अब मुझे 2 से 3 मिनट तक ही इसको पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे आलू को मैंने पलट दिया है। अब लगा दूंगी लीड। ये देखिए, और वापस से निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है फ्रेंड्स। और मैं स्पून फॉर्क की मदद से देखूंगी कि आलू पका है कि नहीं। ये देखिए डाल के इसमें, और देखिए आलू सारे पक गए हैं और बहुत ही जल्दी बना है। इसको खाने में भी बड़े बहुत पसंद करते हैं। और ये देखिए कितना लाजवाब, कितना बढ़िया बना है। और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे एक वीडियो और बनाने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरित करता है फ्रेंड। और सच मानिए फ्रेंड्स, बच्चे और बड़े सब इसको पसंद करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश की बेस्ट कलौजी है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे से बनता है। और आपका प्यार और विश्वास ऐसे बना रहे फ्रेंड्स। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।